Good morning, children. Welcome back our next previous class. So, students, in last class we started our revision. Started our chapter number first for revision, and we have already discussed about the external organs like eye, nose, ears. Okay, and internal organs are lungs, kidney, brain, etc. And organ system of the body. So, our next topic is digestive system, जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र. Mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine are the parts of digestive system. देखिए जो हमारा माउथ होता है, जो हमारा फूड पाइप होता है, हमारा जो स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत बोलते हैं, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत कहते हैं, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्सा पार्ट हैं. फूड डेट यू गेट मिक्सड विद सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट. देखिए जो फूड आप खाते हैं, यू ईट गेट मिक्सड, जो क्या होता है सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जिसे बोलते हैं हम लार बोलते हैं, उसके साथ पूर्ण रूप से मिक्स हो जाता है सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट, और उसे क्या करता है एकदम बहुत अच्छा सॉफ्ट बना देता है. द फूड नाउ इंटर द स्टमक, उसके बाद यही खाना हमारे स्टमक में जाता है थ्रू फूड पाइप के द्वारा, एंड गेट्स मिक्सड विथ मेनी डाइजेस्टिव जूस, जहाँ पर जाके क्या होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस, पाचन जो रस होते हैं वो इसके साथ मिल जाते हैं. द फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद यह खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, विच इज टेकन बाय द ब्लड, जो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचाया जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो खाना पच नहीं पाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, एंड कम आउट थ्रू एनस, और उसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है. ओके, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म सो डेट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. देखिए डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें खाने का जो खाना हम खाते हैं एक सिंपल फॉर्म में चेंज होता है और हमारी बॉडी के द्वारा कुछ भी वर्क करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ एक्टिविटी Who am I? वर्किंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, जहाँ पर ऑर्गन्स ग्रुप में वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, उसे क्या बोलते हैं स्केलेटन, SKELETON स्केलेटन. आवर मसल्स वर्क टुगेदर टू डू अ सिंगल वर्क, और जो हमारी मसल्स होती है एक साथ वर्क करती है, एक सिंगल कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं चेंजिंग फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म, जहाँ पर खाने का सिंपल फॉर्म में चेंज होता है उसे बोलते हैं हम डाइजेशन, GSTION डाइजेशन. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम. द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. देखिए जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, नर्व होती है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. द ब्रेन कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है. ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, और हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं सभी ब्रेन के अंडर वर्क करते हैं, ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं. इट इज कनेक्टेड विथ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स, और ये हमारे बॉडी के पूरे पार्ट से कनेक्ट होता है नर्व्स के द्वारा. द ब्रेन रिसीव मैसेजेस, जो ब्रेन होता है वो मैसेज को प्राप्त करता है थ्रू सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, एंड ऑर्डर फॉर एक्शंस, और उन्हें एक्शन मीन्स वर्क करने के लिए ऑर्डर देता है. इट अलाउ यू टू थिंक, इसके द्वारा आप सोच सकते हैं, किसी दर्द को महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंजेस एंड इवन ड्रीम्स, यहाँ तक कि आप टेम्परेचर जो आपका चेंज होता है वो भी इसी के द्वारा होता है, एंड इवन ड्रीम्स, और जो आपको ड्रीम्स होते हैं वो भी इसी के द्वारा ही आते हैं. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्केल, और जो ब्रेन होता है उसे स्कल प्रोटेक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. देखिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं नोज मीन्स नाक, विंड पाइप एंड लंग्स. द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टेकन टू ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. देखिए इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है और बॉडी को पूरे पार्ट में पहुंचाना होता है, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना होता है. द एयर डेट यू ब्रीथ इन इज कॉल्ड ऑक्सीजन. जो एयर हम सांस में लेते हैं, सांस के थ्रू लेते हैं, वो गैस होती है ऑक्सीजन.
द एयर डेट यू ब्रीथ आउट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो गैस आप बॉडी से ब्रीथ के थ्रू मतलब सांस के थ्रू बाहर करते हैं उसे बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ब्रेक्स द फूड डेट यू ईट एंड गिव एनर्जी। और जो ऑक्सीजन होती है उसका क्या काम होता है, खाने को तोड़ना होता है और आपको एनर्जी प्रदान करना होता है। एयर इंटर इनटू द बॉडी। और जो एयर होती है हमारी बॉडी के अंदर इंटू होती है, इंटर होती है थ्रू नोज एंड गोज टू द लंग्स। नाक के द्वारा इंटर होती है, हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं जो हमारे लंग्स में जाती है थ्रू विंड पाइप के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट थ्रू आउट नोज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही भी नोज के द्वारा बाहर कर दी जाती है। ओके, so student, that's all for now. In next class we will be discussing about next topic. Have a nice day.